दोस्तों, अगर आप कनाडा जाना चाहते हो और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कनाडा कैसे जाया जाए, तो इसी एक क्वेश्चन को लेकर के मैं यहाँ पर सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि मुझे किस वे में जाना चाहिए, क्योंकि कनाडा अप्लाई करने का तो बहुत तरीका है, तो कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पे जो तरीका है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपकी यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग और आपके पर्पस के अकॉर्डिंग सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्पस डिसाइड करना है कि अगर आप कनाडा जाना चाह रहे हो तो पर्पस क्या है। अगर आप अपने पर्पस को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका जो वे है वो भी आपको पता चल जाएगा किस रास्ते से होकर आपको कनाडा जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वीज़ा से। तो देखिए, अगर आपकी एज कम है और आपने ट्वेल्थ किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप फ्रेशर हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन होता है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा में जाना चाहिए। प्लस आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए। 6 बैंड 7 बैंड आप आइल्स एकेडमिक में लेके आओ और आपके पास पैसे भी होने चाहिए। लगभग 16 से 17 लाख रुपए तक आपको कम से कम बजट माइंड में रख के चलना होगा, तब आप स्टूडेंट वीज़ा में कनाडा में जा सकते हो। ये तो था पहला तरीका उनके लिए जो फ्रेशर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो अभी भी स्टडी करके निकले हुए हैं। बैचलर डिग्री करे हो आप तो आप मास्टर डिग्री में जा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने जा सकते हो। अगर आपने ट्वेल्थ किया है तो वहाँ पे ग्रेजुएशन करने जा सकते हो। तो सारा चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं अगर आप जाना चाह रहे हो तो। उसके साथ में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा में जा नहीं सकते हैं, तो आपके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप कनाडा विजिटर वीज़ा में जा सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे वे से कैसे कैसे रास्ते से कनाडा जा सकते हो। यहाँ पर आपका पर्पस क्या है वो मुझे पता नहीं है। तो अगर आप सिर्फ कनाडा को एक्सप्लोर करना चाहते हो, कनाडा को घूमना चाहते हो, एक बार जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं विजिटर वीज़ा का ऑप्शन आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बार मुझे जाना है कनाडा, तो किस तरह से जाया जाए। तो देखिए, अगर आपको एक बार जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप पीआर लेना आपके लिए सही नहीं है। आप स्टूडेंट वीज़ा में क्यों जाओगे, आपको एक्सप्लोर करना है, तो विजिटर वीज़ा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। विजिटर वीज़ा में आप जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, कनाडा को समझोगे, वहाँ के कल्चर को समझोगे, वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, आप उसको भी समझ पाओगे। उसके बाद आप जब आगे का प्लान बनाओगे तो आपको पूरा एकदम डिसाइड होगा, माइंड में आपका सेट होगा गोल कि हाँ, मुझे पीआर लेना है, अब परमानेंटली वहाँ पे सेटल होना है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वहाँ का वेदर है, वहाँ पे जो जॉब मार्केट है, वहाँ पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जैसे इंग्लिश बोली जाती है, उसमें मैं पूरी तरह से सूटेबल हूँ। उसके बाद दोस्तों, विजिटर वीज़ा के साथ में एक और चीज़ है जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, वो है वर्क परमिट। तो देखिए, एक और रास्ता होता है कनाडा जाने का, जैसे हमने स्टूडेंट वीज़ा बोला, विजिटर वीज़ा बोला, उसके साथ में वर्क परमिट। अब देखिए, वर्क परमिट एक बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि कठिन रास्ता आपके लिए हो सकता है और बहुत ईजी रास्ता भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो। तो देखिए, अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बहुत अच्छी है, जिस तरह से वहाँ की जो जॉब मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वहाँ का कोई एम्प्लॉयर है वो आपकी स्किल बेसिस पे आपको सेलेक्ट करता है, आपका इंटरव्यू लेता है और आपको वहाँ पर बुला लेता है, तो कहीं ना कहीं वर्क परमिट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉयर ऐसा है जो एलएमआई बेस्ड वर्क परमिट दे देता है। देखिए, दो तरीके के वर्क परमिट होते हैं, एक होता है ओपन वर्क परमिट, एक होता है क्लोज वर्क परमिट। एलएमआई बेस्ड बहुत से एम्प्लॉयर होते हैं जो आपको बुलाते हैं, क्लोज वर्क परमिट देते हैं। आप बाउंडेड होते हो उसी एम्प्लॉयर के साथ जॉब करने के लिए और उसका ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा कंसल्टेंट है जो आपको अच्छे तरीके से समझता है, आपकी स्किल को पहचानता है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर से उससे अच्छे टाई अप हैं, जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा सकता है, इंटरव्यू आप दे दो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो एलएमआई बेस्ड वर्क परमिट के बेसिस पे आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वर्क परमिट एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ आपकी कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर कर देती है, सपोज़ आपकी कंपनी यहाँ पर है, आप बांग्लादेश में हो, आप इंडिया में हो, नेपाल में हो, कहीं पर भी हो, तो अगर उसी की ब्रांच वहाँ पर है, कनाडा में है, वो अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं वहाँ से, तो कहीं ना कहीं उस बेसिस पे भी आपका वर्क परमिट लग जाता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ बहुत लोग स्टूडेंट वीज़ा में जाते हैं। स्टूडेंट वीज़ा में जाने के बाद क्या होता है, वर्क परमिट मिल जाता है,
तो उसमें भी लोग वहाँ पे रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म जर्नी अपनी कनाडा में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उनके लिए पीआर का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, वर्क परमिट के थ्रू लोग कनाडा जाते हैं। तो अभी तक हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। पहला था स्टूडेंट वीज़ा, सेकंड क्या था विजिटर वीज़ा, थर्ड क्या था दोस्तों ये है वर्क परमिट। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या आता है, चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है कनाडा का पीआर वीज़ा। कनाडा का पीआर वीज़ा की बात करें तो देखिए पीआर वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक सिंपल सा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वर्ड पीआर वीज़ा। लेकिन अगर पीआर वीज़ा अप्लाई करने जाओगे तो इसकी सब कैटेगरी पीआर अप्लाई करने के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कनाडा में। अभी तो हमने वो डिस्कस किया है कि आप कनाडा में एंट्री ऐसे कर सकते हो। जब हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सी कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट होती हैं। क्योंकि कनाडा पीआर अप्लाई करने के लिए अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से आपका चुनाव करती है आपके स्किल बेसिस पे। और प्रोविंस नॉमिनी कैटेगरी होती है, प्रोविंस भी आपको वहाँ बुला सकता है, पीआर दे सकता है। वहाँ के जब आप जॉब कर रहे होते हो टेम्प्रेरी वीज़ा में तो उसके टेम्प्रेरी से पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत स्किल्ड कैटेगरी होती है जिसके बेसिस पे पीआर अप्लाई करते हो। अभी देखोगे कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन है जिसके बेसिस पे पीआर अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री और एक उससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट कनाडा में है, या फिर आपके पास हाईली एक्सपीरियंस आप हो किसी भी प्रोफाइल में तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी आपके पास होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कनाडा में सेटल होना चाहते हो फैमिली के साथ में। तो देखिए अभी तक मैं जो ऑप्शन बता रहा था उसमें आप सिंगल जा सकते हो, लेकिन अगर आप मैरिड हो और आप अपनी स्पाउस को भी लेके जाना चाहते हो, बच्चों को भी लेके जाना चाहते हो, आप अकेले नहीं जाना चाहते, तो ये एक फैमिली वीज़ा होता है जिसमें आपकी पूरी फैमिली को ही पीआर मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट बनाती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से साफ़ हो। मतलब कह सकते हैं कि उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं होने चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस वो दिखा रहे हैं वो पूरा फेयर होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है जो गलत हो और आपने उसको गलत तरीके से बनवाया हो। साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसे एप्लीकेंट से शादी कर लेते हो जो कनाडा में सिटीजन है, पीआर होल्डर है, तो आप उससे शादी करके भी स्पाउस वीज़ा में, पार्टनर वीज़ा में वहाँ जा सकते हो, पीआर ले सकते हो। ये भी एक ऑप्शन है। कहीं ना कहीं बहुत लोग जो कनाडा में पीआर होल्डर होते हैं वो शादी करते हैं और बाहर के कंट्री में जाके किसी से शादी कर लेते हैं, तो उनको जिसको वो स्पॉन्सर कर रहा है उसके थ्रू उनको पीआर मिल जाता है। तो स्पाउस वीज़ा भी एक ऑप्शन होता है पीआर वीज़ा यहाँ पे लेने का। साथ ही साथ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पीआर के लिए अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ऑप्शन होता है बिज़नेस वीज़ा का। तो देखिए बिज़नेस वीज़ा का ऑप्शन ऐसा है कि कनाडा गवर्नमेंट चाहती है कि आप वहाँ पर जा कर के बिज़नेस करो, ऐसा बिज़नेस करो जिससे कि वहाँ की इकनॉमी में कुछ इफ़ेक्ट पड़े, वहाँ के लोगों को जॉब मिले। तो उसके लिए आपके पास नेटवर्थ होनी चाहिए। आपके पास अगर 1 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच की नेटवर्थ है, उसके अलावा अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1 करोड़ की, या अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम होते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी एंटरप्रेन्योर कैटेगरी होती है, ब्रिटिश कोलंबिया एंटरप्रेन्योर कैटेगरी होती है। ऐसे बहुत से प्रोविंशियल बेसिस पे कैटेगरी होती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50 लाख से स्टार्ट होकर के आपको 1.5-2 करोड़ तक भी जा सकती है। तो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हो। तो उसमें एज बाउंडेड कुछ कैटेगरी में नहीं होता है, कुछ कैटेगरी में ये होता है कि 50 से कम एज है या 52 एज तक है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कनाडा की पीआर लेने का। लेकिन इसमें आपके पास लास्ट 3 ईयर में बिज़नेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका क्या है बिज़नेस के पैसे आ रहे हों। साथ ही साथ आपको एक बिज़नेस प्लान बनाना होता है। आप कनाडा जाके कौन सा बिज़नेस करोगे, किस तरह से उसको रन करोगे, उसमें कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, वो सब चीज़ें बिज़नेस प्लान के थ्रू होती हैं। तो बिज़नेस प्लान एक अच्छा ऑप्शन होता है बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करने का। तो बिज़नेस वीज़ा के थ्रू भी आप कनाडा का पीआर ले सकते हो। कंक्लूजन दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि इसमें से कोई भी वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो और अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है अपने गोल को लेकर के कि आप किस में क्वालिफाई करते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिए, अपना रिज्यूमे मेरे साथ शेयर करिए। तो रिज्यूमे अगर आप शेयर करोगे ना तो मैं उसको असेसमेंट करूँगा, फ्री असेसमेंट होता है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए और पूरा प्रोसेस करने में मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। तो नीचे दिए गए नंबर पर दोस्तों मेरे साथ कॉन्टैक्ट करिए। अगर आप जाना चाहते हो तो जर्नी आपकी बहुत ईजी रहेगी। मेरे पास 17 से 18 साल का एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन इंडस्ट्री में, तो आई होप आप मेरे से सर्विस लोगे तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।